हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भृगुनंदी नाड़ी के चैनल में। जैसा कि हमारी कल ही बात हो चुकी थी कि आज हम लोग केतु ग्रह के विषय में जानेंगे। तो केतु का ये वीडियो जो है मैं लेकर एक बार फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। देखिए, केतु के कारकत्व के विषय में कुछ भी जानने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देता हूँ। जैसा कि मैंने कल ही आप लोगों से राहु के वीडियो के विषय में मैंने आप लोगों से कुछ बातें कही थी कि जो है राहु जो है वो 18 माह तक 1.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से केतु भी जो है एक राशि में 18 महीने अर्थात 1.5 वर्ष तक संचार करते हैं और ये वक्री होते हैं। देखिए, केतु क्या है, केतु को मोक्ष कारक कहा गया है। तो फलस्वरूप क्या है ना, केतु मोक्ष कारक है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मरने के पश्चात ही मोक्ष से ही जोड़ा जाएगा इसे। कोई भी ऐसा कर्म है जो हम लोग करना चाह रहे हैं या जिसमें हम लोग कार्य कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर हम लोग कार्य कर रहे हैं। जैसे उदाहरण एक दूं तो जैसे अभी आप लोग इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो जैसे ही ये वीडियो संपूर्ण हो जाएगा तो आपको इस वीडियो से मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। अर्थात किसी भी चीज़ से मुक्ति मिलना ये केतु के ही अधीन है। कोई भी कार्य हम लोगों का संपूर्ण जब हो जाता है वो एक अलग बात है, उसमें सफलता मिलती है या असफलता मिलती है। तो उसमें वो जो कार्य संपूर्ण होना है उसका जो एंड आना है वो जो है केतु के ही अधीन है। या कोई भी कार्य जो है जो हम लोग कर रहे होते हैं, जब हम लोग को समझ में आता है कि ये कार्य हम लोगों से नहीं होगा, हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग जब उसे छोड़ देते हैं, ठीक है, कि अब ये नहीं होगा, तो ये सब जो है केतु के कारण जो है ये चीज़ें आती हैं। केतु का ही कारकत्व है ये। बहरहाल एक और दूसरा एक विषय ये है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो है राहु का जो ऊपर का हिस्सा है, केवल सर का हिस्सा है, तो उसकी दृष्टि सदैव जो है नीचे की तरफ रहती है। उसका ध्यान जो है सदैव नीचे की तरफ रहता है। भौतिक चीज़ों से जुड़ा हुआ जो है ये राहु ग्रह होता है। इसी प्रकार से केतु जो है उसका सर नहीं है, नीचे का धड़ का पोर्शन पूरा है। ठीक है, सर को छोड़कर नीचे से लेकर के मतलब कि सर के नीचे से लेकर के पैरों तक का पूरा पोर्शन उसका है केतु का। तो उसका ध्यान सदैव जो है ना वो ऊपर की तरफ होता है। यदि आप केतु का जो वो चिन्ह एक होता है जो हम लोग ज्योतिष में बनाते हैं, तो वो यू, अंग्रेजी के यू लेटर के जैसा होता है, तो वो ऊपर की तरफ खुला होता है। तो इससे क्या है, वो उसका केतु का ध्यान जो है वो ऊपर की तरफ जो है होता है। इसी कारण केतु को कई जगहों पर जो है ग्रोथ के लिए भी देखा गया है। नाड़ी में ही कुछ ऐसे विद्वान हैं जो उन्होंने लिखा है, छुपा के इस चीज़ को लिखा है कि केतु जो है अपलिफ्टमेंट है, वो ग्रोथ को इंडिकेट करता है, वो ऊपर की तरफ लेके जाता है। तो इस बात को सदैव जो है ध्यान में रखें कि वो केतु जो है वो उसका सदैव ध्यान जो है ऊपर की तरफ है। तो ऊपर की तरफ होने के कारण ये केतु मेटाफिजिकल होता है, अर्थात ये अध्यात्म से जुड़ा होता है, ये परंपरा से जुड़ा होता है सदैव। इसकी यही चेष्टा होती है कि किस प्रकार से कुल की उन्नति हो, ठीक है, और मतलब किस प्रकार से जो है परंपरा को का निर्वहन किया जाए, और जो धर्म है उसे किस प्रकार से जो है चलाया जा सकता है। अच्छे जो मतलब कि वो क्या, उससे हम लोग ये कह सकते हैं कि अंतर ज्ञान है, एक प्रकार का ध्यान है। और जितने भी हम लोगों की पारंपरिक चीज़ें हैं, हम लोगों की जो धरोहर है, जो संस्कृति है, उन सबको हम लोग केतु से जोड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो है केतु एक किसी समय पर खराब फल भी कर देता है। तो बहरहाल क्या है कि ये कुछ ग्रहों के मध्य में पड़ जाता है। तो जब जैसे कि पुरुष की पत्री में यदि गुरु और शुक्र के मध्य यदि पड़ जाता है केतु, तो ये निश्चित तौर पर तलाक करवा देता है। ये डाइवोर्स का कारक है। केतु सबसे बड़ा जो है डाइवोर्स का कारण होता है पत्री में, क्योंकि इसमें क्या है, ये मुक्ति है। तो इसमें लोग परेशान होते रहते हैं कि इसकी रेमेडी क्या है, क्या करना है, नहीं करना है। अरे मेरे भाई, ये केतु मोक्ष कारक है। जिस ग्रह से जुड़ेगा उस ग्रह से संबंधित कारकत्वों से आपको मुक्ति प्रदान करेगा। तो उससे संबंधित कोई कर्म आपको शायद करने नहीं होंगे। जबरदस्ती यदि उससे संबंधित कर्म आप करना चाहेंगे तो वहां पर प्रॉब्लम आ जाएगी। इसे आप ध्यान से समझ के रखें इस चीज को कि ये मोक्ष कारक है। ये जिस भाव से अगर बात करें, पराशरी से बात करें, तो जिस भाव भावेश के साथ बैठ जाता है, ठीक है, तो उससे संबंधित जो संबंध होते हैं, उससे संबंधित जो उसके उस ग्रह के जो कारकत्व आदि होते हैं, उस भाव के जो कारकत्व या फल होते हैं, उन चीजों से ये मोक्ष देने का प्रयत्न करता है, उससे आपको डिटैच कर देता है। ये एक इसका बड़ा गुण है। तो एज पर भृगुनंदी नाड़ी
जिस राशि में ये केतु ग्रह बैठता है उसके राशियाधिपति और केतु का संबंध जिस ग्रह से होता है उन ग्रहों से ये आपको मुक्ति प्रदान करने की चेष्टा करता है। ठीक है, तो जिसके साथ केतु होता है, जिस ग्रह के साथ, वहां पर आप ध्यान दीजिए कि उस पर ज़्यादा आप जो है छेड़छाड़ करने की चेष्टा ना करें। आप ज़्यादा छेड़छाड़ करने का प्रयत्न करेंगे तो हो सकता है समस्याएं आ जाएंगी, वहाँ पर फिर लीगल मैटर्स निकल के आने लगेंगे। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें। तो आशा करता हूँ कि मैं आप लोगों को अपनी बात समझाने में समर्थ हुआ हूँ। थोड़ा बोल करके ही जो है 5 मिनट के भीतर मैंने आप लोगों को केतु बता दिया है, केतु क्या है। तो आइए आगे चलते हैं, केतु के कारकत्वों के विषय में जान लेते हैं। तो देखिए, लिविंग बीइंग में अर्थात जो हमारे रिश्तेदार होते हैं उसमें मैटरनल ग्रैंडफादर, हमारे जो नाना होते हैं, हमारी माता जी के पिता, उसका ये कारक केतु होता है। फ्लैग जो ध्वजा होती है, जो कि मंदिर के ऊपर होती है, या किसी राजा के दरबार में यदि कोई ध्वजा लगी है, या फिर मान लीजिए हमारे देश का जो फ्लैग है, या किसी भी देश का जो फ्लैग है, वो सब जो है ये केतु के अधीन आता है। थिन, ऐसी कोई भी पतली चीज़, लंबी चीज़, वो सब केतु के ही अधीन है। जैसे कि थ्रेड, सूता जो होता है वो पतला लंबा होता है और बहुत सारा मतलब कि उसकी लपेट के रखा जाता है, तो ये जो है थ्रेड है, ये केतु के अधीन है, सूता। आगे जो देखिए तो वायर है, जो तार होते हैं बिजली के इत्यादि, वो लंबे पतले होते हैं बहुत, तो ये सब जो है केतु के अधीन है। रोप, रस्सी हो गई। इसी प्रकार से ऑब्स्टेकल, जैसा कि मैंने बताया कि ये केतु जो है ना, ये इससे ऐसे समझ लीजिए कि ये किसी चीज़ को ब्रेक करता है, रोकता है किसी चीज़ को, अर्थात ये माया में फंसने देना नहीं चाहता। ये माया का नाश करने वाला ग्रह। राहु जो है वो माया क्रिएटर है, वो माया पूरी राहु में ही है, और केतु जो है बिल्कुल विपरीत है। राहु के बिल्कुल विपरीत 180 डिग्री एंगल पर जो है वो केतु रहता है। तो ये बिल्कुल जो है ना, ये माया इसे बिल्कुल पसंद नहीं है। भौतिक चीज़ें, ये रुपया, पैसा, धन, वैभव, ऐश्वर्य जो है, ये सब चीज़ें, वो चीज़ें जो हैं ये क्षण भर के लिए है। संसार में जीने के लिए तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है ही। इनके बिना, अभी के समय पर बात करूँ तो बिना धन के आपको कोई पूछता ही नहीं, आपकी कोई इज्जत ही नहीं है। तो ऐसे जो ये जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें एक अलग हैं, परंतु वो वही बात आती है, जब व्यक्ति संसार में आता तो अकेला ही है और जाता भी अकेला ही है। ठीक है, तो ये केतु जो है ये आपको कुछ दिखाना चाहता है, कुछ बताना चाहता है कि मेरे भाई, यहाँ पर कुछ भी तुम्हारा नहीं है, तुम आए हो अपना कर्मफल भोगने के लिए। तो अगर तुम्हारे शुभ कर्म है या तुम्हारे अशुभ कर्म है, उसके अनुसार तुम फल भोगो। अपने कर्मों का जो खाता है, उसका जो बैलेंस है, उसको बैलेंस कर लो और निकल लो यहाँ से, इस मृत्यु लोक से निकल लो। ठीक है, आगे मोक्ष की प्राप्ति होगी फिर कर्मों के हिसाब से। तो केतु जो है ये ऑब्स्टेकल देता है जगह जगह पर आपको। ये चूंकि संसार है तो माया है, तो माया रूपी ये संसार में ये केतु जो है आपको मुक्ति प्रदान करने वाला ग्रह है। तो ये जो है आपको जगह जगह पर जो है दिक्कतें देगा, तकलीफें देगा, ताकि आपको जो है ये इस चीज़ का एहसास कराएगा कि इस संसार में जो है कुछ भी जो है रखा नहीं है, ये सब कुछ जो है नश्वर है। परम सत्य की खोज करो, ध्यान करो, साधनाएं करो, भगवान का भजन करो, साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ। तो ये सब जितनी चीज़ें हैं ये सब केतु के ही अधीन है। जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि राहु केतु हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल देते हैं। केतु जिस ग्रह के साथ होता है तो आप समझिए कहीं ना कहीं उस ग्रह से संबंधित जो है कुछ तकलीफ, कुछ समस्याएं जो हैं पूर्व जन्म में रही हैं। हमारे कर्म कुछ इस प्रकार के रहे हैं जिसके कारण हमारे इस जीवन में जो है समस्याएं आ रही हैं। तो बहरहाल समझने के लिए बात ये थी कि केतु जो है ये ऑब्स्टेकल देता है, बाधाएं देता है। नर्व्स, हमारे जो नर्व्स होती है बॉडी में, उसका ये कारक होता है केतु। लोअर पार्ट देखिए, राहु जो है वो ऊपरी हिस्सा है और केतु जो है नीचे का हिस्सा है। तो कोई भी वस्तु है, कोई भी मनुष्य है, पेड़ है, पौधे हैं, बिल्डिंग है, ठीक है, उसका ऊपरी हिस्सा राहु होगा, नीचे का हिस्सा केतु होगा। इतना ध्यान आप लोग सदैव रखें। हेयर, हमारे जो केश होते हैं, बाल होते हैं, उसका कारक ही केतु होता है। देखिए लिबरेशन आ गया, ये मोक्ष का कारक है। मोक्ष आप समझ ही गए हैं, कोई भी कार्य जो संपूर्ण होता है उसे मोक्ष कहा जाता है। नैरो रोड्स एंड एंट्रीज, किसी प्रकार के जो पतली सड़कें होती हैं
या छोटे गेट होते हैं, दरवाजे होते हैं, ये सब केतु के अधीन है। आयुर्वेद, जो आयुर्वेद से संबंधित जो कार्य करते हैं, चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर इत्यादि होते हैं, उनका ये कारक होता है। लॉयर्स, वकील, केतु देखिए लॉ का कारक है। ये बात सदैव ध्यान में रखिए कि लॉ का कारक केतु ही है, क्योंकि वो आपको एक नियम कानून में बांधता है। राहु जो है ना, वो नियम कानून में मानता नहीं, उसमें वो विश्वास नहीं रखता है, वो हर चीज़ को तोड़ना चाहता है, सीमा को टपना चाहता है। और केतु जो है आपको सीमा में बांधना चाहता है। ठीक है, तो ये लॉ का कारक है केतु। तो जितने भी लॉयर्स वगैरह हैं वो सब केतु के अधीन ही आते हैं। डॉक्टर्स वगैरह जैसे हो गए, आयुर्वेद हो गया, डॉक्टर्स हो गए। ठीक है, अब केतु से प्रभावित जो डॉक्टर होंगे वो क्या है, वो आपको दवाएं जो हैं वो कम देंगे, इसे ध्यान में रखें। जो अभी के समय पर जो एलोपैथी डॉक्टर हैं, उनमें भी कुछ एक डॉक्टर्स ऐसे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा दवाएं नहीं लिखेंगे। तो क्यों, केतु जो है ना, ये सदैव जो है धर्म से जुड़ा है, तो ये आपको इस प्रकार से मतलब आपका कार्य करेगा कि वो जो है आपकी हीलिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से होगी। वहाँ पे आपको ज़्यादा दवाइयों को लेने की आवश्यकता नहीं होगी, बहुत महंगी दवाइयाँ ऐसे डॉक्टर नहीं लिखते। बल्कि जो अगर राहु से संबंधित अगर कोई डॉक्टर हो तो वो आपको बहुत तरह की महंगी दवाएं लिखेंगे, और बहुत कुछ मतलब कि जो चीज़ आपको नहीं भी करनी है, गलत सलत टेस्ट करवाएंगे, और उनकी अलग प्रकार की कुछ इनकम्स वगैरह उधर से जनरेट होती है आई थिंक, तो वो सब कुछ है। तो केतु जो है ना वो सदैव सेवा से जुड़ा होता है। सेवा, और उसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि मान लीजिए जो उसमें दया की भावना है, इत्यादि इत्यादि, तो वो जो है एक केतु का कार्य करने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो ये था एक मोटे तौर पर कि ये डॉक्टर्स जो है ये यहाँ पर आते हैं और इनमें सेवा भावना अधिक होती है। ऐसे डॉक्टर हो सकते हैं कि जिनकी पत्री में शनि का संबंध केतु से हो, तो ऐसे डॉक्टर्स हो सकते हैं कि कोई व्यक्ति गरीब है तो उसे जो है वो मुफ्त में जो है इलाज भी कर रहे हैं, या मान लीजिए कहीं कैंप लगा करके भी देख रहे हैं, खुद के पैसे लगा कर भी जो है मुफ्त में भी देख रहे हैं, दवाइयाँ भी खुद के पास से ही दे देंगे आपको। तो ये सब डॉक्टर्स जो हैं ये इस श्रेणी में आते हैं। पेंटर्स, अब देखिए ये रंग करने वाले जो लोग होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं इस तरह के, वो केतु के अधीन आते हैं। तो पेंटर्स क्यों आए, तो देखिए जो ब्रश है ना, वो पतली सी वो ब्रश होती है, और तो वो जो है केतु के अधीन है ब्रश। ठीक है, तो जिस प्रकार से अगर इसे और समझाऊं कि आपने सर्प को देखा है, तो सर्प के नीचे का जो हिस्सा होता है वो केतु के अधीन होता है। तो जैसे कि सांप की जो नीचे की जो पूंछ वाला हिस्सा जो होता है वो किस प्रकार से जमीन में रेंगते रहता है, उसी प्रकार से ब्रश जो है ना, वो ब्रश का जो नीचे के बाल होते हैं वो भी पानी को लेकर, रंग को लेकर जो है वो किसी कागज पर या दीवार पर जो है वो रेंगने के जैसा ही वो पेंटर उसे कार्य लेते हैं ब्रश से। तो इसलिए जो है ये केतु जो है पेंटर्स को शो करता है। बहरहाल उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। चंद्र शुक्र का भी शनि से जुड़ना चाहिए, वहाँ पर जो है जल तत्व की राशि भी आनी चाहिए। बहरहाल ये अलग विषय है। आगे चलते हैं टेलर्स। तो देखिए जैसा कि मैंने ऊपर बताया, थ्रेड सूते का कारक है, तो टेलर्स को जो है सूते से काम करना पड़ता है, और जो निडल होती है सुई, उसका भी कारक होता है केतु। तो फलस्वरूप निडल और जो सूता है उसे लेकर के जो है ये टेलर जो है, दर्जी जो होते हैं वो कार्य कर रहे होते हैं। तो इसलिए टेलर्स का जो कारक ये केतु है। डिवाइन सर्विस, तो जैसा कि मैंने बताया ये तो अध्यात्म का ग्रह है, मोक्ष का ग्रह है, तो धर्म को लेकर चलता है, धर्म की बात करता है, संस्कार परंपराओं को लेकर चलने वाला ग्रह है। तो इस कारण से डिवाइन किसी भी प्रकार की जो नॉलेज होती है, लाइक एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, या मान लीजिए किसी भी प्रकार से जो है धर्म की बातें करते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले हैं, सेवा करते हैं, सोशल वर्कर्स हैं, ये सब जो है ये केतु के ही अधीन आते हैं। मॉन्क्स, देखिए ये तो सन्यासी होते हैं, ये सब जो है केतु के ही अधीन आते हैं, क्योंकि इनको जो है संसार से, भौतिक सुखों से कोई लेना देना नहीं होता है। इनका एक ही उद्देश्य रह जाता है जीवन में कि परम सत्य की खोज करना और आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देना। तो ये जो मॉन्क्स होते हैं ये केतु के ही अधीन आते हैं। ब्लॉक, किसी भी चीज़ को ब्लॉक कर देना, ठीक है, अर्थात रोक देना, तो ये केतु के ही अधीन आता है। फेलियर्स, यदि आप कर्म कर रहे हैं, बार बार फेलियर्स आ रहे हैं, आप दिन रात जो है पैसे कमाने की कोशिश में लगे हैं परंतु पैसा नहीं आ रहा है, तो सब के पीछे देखिए कहीं ना कहीं केतु रुकावट दे रहा होगा। ये बिल्कुल सत्य है। मान लीजिए कि किसी के पत्री में जो है कर्म कारक शनि है, उसका संबंध मोक्ष कारक केतु से बन जाए, और वो आदमी निरंतर जो है नौकरी करने की का जो है प्रयत्न करे, या फिर मान लीजिए व्यापार करने का प्रयत्न करे, उसका व्यापार चलेगा नहीं,
अगर नहीं चलता है तो मान लीजिए वो केतु उसे अध्यात्म की तरफ मोड़ना चाहता है, और वो जो है मूर्ख व्यक्ति जो है निरंतर जो है भौतिक सुखों को पाने के लिए जो है भाग रहा है निरंतर, तो उसे कहाँ से वो सुख मिल पाएंगे, ये एक चिंतन का विषय है। ठीक है, आगे देखिए सुसाइडल। ये केतु जो है मनुष्य को जो है ना इतना मतलब भौतिक रूप से इतना मतलब उसको दुखी कर देता है, उसे भौतिक सुख नहीं मिलते हैं, उसके कारण एक परेशान हो जाएगा, इसका मन परेशान हो जाएगा, और कहीं ना कहीं इतने दुख उससे दे देगा ये केतु कि वो व्यक्ति जो है सुसाइड करने की तरफ मुड़ता है, विशेष करके चंद्र केतु का योग यदि हो। साथ ही यहाँ सुसाइडल में मैं एक बात आप लोगों को और बता दूं कि देखिए चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्र मन का कारक है, तो जो भी व्यक्ति सुसाइड करने को आतुर होता है या सुसाइड करेगा उसमें निश्चित तौर पर मान के चलिए सर्वप्रथम चंद्र ग्रह कमजोर होगा, बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड होगा चंद्र ग्रह। उसके बाद जो है फर्दर ये केतु का रोल आता है। चंद्र यदि मजबूत है तो व्यक्ति सुसाइड कभी करेगा ही नहीं, वो कितनी भी जो है परेशानी में रहेगा परंतु वो सुसाइड नहीं करेगा। चंद्र कमजोर होना ही होगा तभी जो है व्यक्ति सुसाइड करने की सोचता है या सुसाइड अटेम्प्ट करता है, क्योंकि जो सुसाइड करने के लिए जो भी एक मनोबल चाहिए, हर इंसान सुसाइड नहीं कर सकता, तो मन में उसे इतना दुख हो जाएगा तभी वो आगे नेक्स्ट स्टेप लेता है। तो चंद्र जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि में होगा, शनि मंगल से घिरा हुआ होगा, राहु के साथ होगा या केतु के साथ होगा, इस प्रकार से चंद्र पूरी तरह से एकदम बोले तो बर्बाद हो जाएगा, तभी जो है व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट करता है। आइए आगे बात कर लेते हैं। तो जैसा बताया मैंने डिस्प्यूट, तो डिस्प्यूट का कारक है वाद विवाद होना, झगड़े फसाद लगाना, ये सब केतु के अधीन है। क्विट, किसी चीज़ से जो है क्विट हो जाना, या फिर मान लीजिए मैं कोई कर्म कर रहा हूँ, मैं कोई कोर्स कर रहा हूँ, अचानक से मैंने वहाँ पे क्विट कर दिया कि नहीं मुझे नहीं करना, ठीक है। या फिर मान लीजिए अभी ये चैनल ही चल रहा है, ये वीडियोज़ है, ये वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है, मैं बातें कर रहा हूँ, तो मैं भी क्विट कर दूँ, तो ये जो है ये केतु का लक्षण है, ठीक है। क्विट करना मतलब छोड़ देना, किसी चीज़ को नहीं करना। तो कोई भी कार्य है जब उसमें असफलता इंसान को मिलेगी तो इंसान क्विट करता ही है। ये जो है ये केतु के ही अधीन है, क्योंकि केतु वहाँ पर उसे दिक्कत कर देता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ये चीज़ को जो है अच्छी तरह से समझे हैं और आप लोग इसे नोट डाउन करते रहिए। साथ ही साथ क्या है कि चैनल को जो है आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, जो भी ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं घर बैठे, उन सभी के साथ में जो है आप लोग ये चैनल का लिंक जो है शेयर कीजिए, वीडियोस को भी शेयर कीजिए। वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे कमेंट में भी बताना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी किया कीजिए आप लोग, और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर लीजिए। जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि देखिए किसी भी प्रकार का फलादेश कमेंट्स में आप लोग ना मांगे तो ज़्यादा बेहतर है, मुझे मना करने में भी खराब लगता है। बात दरअसल ऐसी है कि ये चैनल मैंने कुछ उद्देश्य को लेकर के बनाया है। ये चैनल जो है आप लोगों के समक्ष भृगुनंदी नाड़ी का ज्ञान देने के लिए ही मैंने शुरू किया है, और कोशिश ये है कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा जो है ज्ञान बहुत सरल तरीके से मैं देने का प्रयास भी कर रहा हूँ। तो बहरहाल आप लोग जो है निरंतर चैनल से जुड़े हैं, आप लोगों का प्रेम स्नेह जो है वो मिल रहा है। आप लोग की कमेंट में निरंतर पढ़ता हूँ, जब जब मुझे समय मिलता है तो मैं समय अनुसार जो है मैं रिप्लाई भी दे रहा हूँ आप लोगों को। तो मेरी एक आप लोगों से ये विनती है कि आप लोग फलादेश न मांगे। देखिए फलादेश आप लोग मांगते हैं तो उसमें क्या है कि तुरंत जो है उस पर फलादेश देना संभव नहीं होता। कि आपने जैसे मान लीजिए कह दिया कि मेरे बृहस्पति 7वें में है, तो देखिए चैनल जो है वो भृगुनंदी नाड़ी से संबंधित है। अब प्रश्न जो है आपका फिर वो एक अलग है, वो पराशरी है, चाहे और भी कोई दूसरी विधा से दिया जा सकता है, मैं दे सकता हूँ। परंतु यहाँ पर जो चीज़ है इससे संबंधित मैं जो आप लोगों के समक्ष वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ, इससे संबंधित यदि कोई भी प्रश्न है तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी जो है तरह से कोशिश करूँगा कि आप लोगों की जो जिज्ञासा है, जो प्रश्न है, उसका उत्तर मैं दूँ। परंतु हटकर जो है विषय से हटकर जो है आप लोग किसी भी प्रकार का प्रश्न न करें, ये मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में शुक्र ग्रह को लेकर। देखिए शुक्र को मैंने अभी तक जो है छोड़ रखा था, क्योंकि जो है अभी की जो दुनिया है ये कलिकाल, इसमें शुक्र का ही बोलबाला है।
ठीक है, सारा जो भौतिक सुख है वो सब कुछ आपको शुक्र ही देने वाला है। तो शुक्र के कारकत्व को लेकर जो है मैं मिलूंगा अगले वीडियो में आप सभी के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में शुक्र ग्रह के साथ। धन्यवाद।